शिव गुरु के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, माता पार्वती के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। साहिब भैया के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, नीलम दीदी के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। धरती माता के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी गुरु बहन गुरु भाइयों के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी जीव जंतुओं के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी माता पिताओं के लिए नमन करती हूँ, मेरा नमन स्वीकार हो। साहिब भैया नीलम दीदी के माध्यम से हमें 3 सूत्र मिला है। पहले में दया मांगना है, दूसरे में चर्चा करना है, तीसरे में 1 से 8 बार से नमन करना है और दया किस तरीके से मांगना है कि जैसे दरवाजे पर भिखारी आता है, दया से, भाव से, नेमी से गुरुजी से दया मांगना है। महादेव दया कीजिए, शिव गुरु दया कीजिए, महादेव दया कीजिए। इसी तरीके से दया से, भाव से, प्रेम से, नेमी से देवों के देव महादेव से दया मांगना है। और दूसरे में अनजान व्यक्तियों को हमें बताना है, भाई हम शिव के शिष्य बन गए हैं, आप भी शिव के शिष्य बन के देखिए। बहन हम शिव के शिष्य बन गए हैं, आप भी शिव के शिष्य बन के देखिए। शिव बहुत दयालु हैं, बहुत अच्छे हैं और शिव गुरु अपनी दया दिन रात बरसाते हैं। महादेव देवों के देव महादेव हैं, हजारों सालों से चले आ रहे हैं। तो गुरुजी का 1 से 8 बार से नमन करना है। रुद्राक्ष की माला द्वारा कर सकते हो, सांस द्वारा कर सकते हो, उंगली द्वारा कर सकते हो। आइए भक्ति चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक नई कहानी। आदि कहानी सुनने पर देवों के देव महादेव का अपमान होता है और पूरी कहानी सुनने पर सम्मान होता है। इसीलिए पूरी कहानी सुननी चाहिए। और मैं सभी से कहती हूँ कि देवों के देव महादेव को जीवन में एक गुरु जरूर होना चाहिए। तो मैं यही कहती हूँ कि शिव गुरु सबसे महान है। देवों के देव महादेव उन्हें सर्वश्रेष्ठ माना गया है देवों के देव महादेव को। इसीलिए इन्हीं को अपना गुरु बनाइए। जीवन में एक गुरु जरूरी है, एक गुरु होना चाहिए और हजारों सालों से चले आ रहे हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ कि ये देवों के देव महादेव सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं। इन्हीं को गुरु बना लीजिए। आइए मैं कमलेश भक्ति आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक गुरु बहन थी, तो शंकर भगवान की परम प्रिय भक्त थी। तो उनके 5 बेटी थी। तब बेचारी बहुत उदास रहती थी, बहुत निराश रहती थी और अपने देवों के देव महादेव की 3 सूत्र का पालन करती थी और देवों के देव महादेव से दया मांगती थी। सिर्फ यही कहती थी कि हे देवों के देव महादेव मुझे एक बेटा दे दीजिए। हे शिव गुरु, हे देवों के देव महादेव मेरी गोद भर दीजिए। हे शिव गुरु इसी तरीके से अपने देवों के देव महादेव से दया मांगती थी और 3 सूत्र का पालन करती थी। तो उनकी सास और ननद, देवरानी, जेठानी सब कोई आहने ताहने मारती थी और उनकी सास कहती थी कि मैं अब अपने बेटे की दूसरी शादी करूंगी, क्यों कि तू मेरे बेटे का नाम नहीं चला सकती है। तूने तो मेरे बेटे का नाम ही डुबा दिया। क्यों कि कहते हैं कि बाप के बेटी 160 और फिर भी बाप की नाठ। तो तूने तो लड़कियों से मेरा घर भर दिया और तू अपनी कोख से बेटे को जन्म नहीं दे सकती है। इसीलिए मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करूंगी। तो गुरु बहन थी, बहुत चिंता में रहती थी, बहुत चिंतित रहती थी और अपने देवों के देव महादेव पे संपूर्ण विश्वास रखती थी।
भगवान से यही कहती थी, ये शंकर भगवान मेरी गोद भर दीजिए, महादेव मेरी गोद भर दीजिए। इसी तरीके से अपना देवों के देव महादेव पे विश्वास रखती थी और उनसे इधर उधर के भी सारी लेडीज और जेंट्स लड़ाई झगड़ा करते रहते थे। सब कोई इसी बात को कहता था कि तू एक बेटे को जन्म नहीं दे सकती है, तूने 5 बेटियों को जन्म दे दिया। यही सब बोलते थे। तो गुरु बहन थी, उनको बहुत गुस्सा आता था, लेकिन बेचारी कुछ नहीं कहती थी और अपने देवों के देव महादेव पे संपूर्ण विश्वास रखती थी। तो एक दिन देवों के देव महादेव भिखारी का रूप रख के और गुरु बहन के दरवाजे आए और गुरु बहन से भिक्षा मांगने के लिए कहा, बहन भिक्षा दे दीजिए। तो आप सब जानते हो कि देवों के देव महादेव के पास कोई किस चीज का कमी है, कोई चीज का कमी नहीं है। वो तो सबको देते हैं, वो बेचारे क्या लेंगे। देवों के देव महादेव तो सबको देते हैं, दानी है, वरदानी है। लेकिन हम सबको वो देते हैं और हम उन सबको गुरु जी को क्या देंगे। तो गुरु जी को तो परीक्षा लेना था। तो आए और कहने लगे, बहन भिक्षा दे दीजिए। तो वही गुरु बहन थी, वो भिक्षा लेके आई और अपने दिल की बात बताने लगी। कहने लगी कि साधु जी, मेरे पास 5 बेटी हैं और कोई पुत्र नहीं है। लेकिन गुरु बहन थी, उनको तो ये पता नहीं था कि ये मेरे गुरु जी हैं। वो तो समझी कि कोई साधु है, कोई भिखारी है। तो बताने लगी। तो वो तो शंकर भगवान थे, उन्होंने तो अपना चमत्कार करना था। तो गुरु बहन को उन्होंने अपनी झोली में हाथ डाला और थोड़ा सा प्रसाद दे दिया गुरु बहन के हाथ में और कहने लगे कि बहन इस प्रसाद को ग्रहण कर लीजिए। तो गुरु बहन ने वही प्रसाद ग्रहण कर लिया। तो धीरे धीरे समय बढ़ता गया। समय के अनुसार 9 महीना पूरे होने पर गुरु बहन ने एक सुंदर से और अच्छे से बेटे को जन्म दिया। तो उनके सब कोई बहुत खुश होने लगे, सास भी, ससुर भी और उनके पति भी। सब कोई खुश होने लगे और घर में जो लड़ाई टेंशन होता था वो कुछ नहीं होता था और सब कोई हंसी खुशी रहने लगे। तो गुरु जी ने अपना चमत्कार दिखा दिया और मैं यही कहती हूँ कि आप देवों के देव महादेव को अपना गुरु बना लीजिए और कहिए कि गुरु जी, देवों के देव महादेव, आप हमारे गुरु हैं, हम आपके शिष्य हैं। शिव गुरु, मुझ शिष्या पर दया कीजिए। महादेव, मुझ शिष्या पर दया कीजिए। इसी तरीके से अपने गुरु जी का 3 सूत्र का पालन करना और देवों के देव महादेव को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। ओम नमः शिवाय।